अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है ये है मॉलिक्यूल। अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अच्छा ये टॉपिक हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू। एमसीक्यू बड़े आते हैं इस टॉपिक में से। एग्जाम्पल दे देगा, वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो नीचे दिए गए हैं चंद एक मॉलिक्यूल, इनमें से मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। या फिर एग्जाम्पल दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इनमें से जो नीचे चंद एक दिए गए हैं इनमें से होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। बड़ा इजी तरीका कार है, आप देख के पहचान लेंगे मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है। जो भी मॉलिक्यूल की टाइप होगी आप देख के बता देंगे ये वाली टाइप है। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो बिल्कुल सिंपल सी है। मॉलिक्यूल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। वो क्या है जी, हमने लास्ट टाइम भी की थी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये क्या है, दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्या कहता है, हमने एक एग्जांपल बनाई थी इस तरह की। मैंने कहा था सपोज किया ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और ये वह किस चीज का मॉलिक्यूल है जी, H2O का। सही है, ऑक्सीजन है और ये दो कौन से हैं जी, हाइड्रोजन एटम है। अब देखें तीन एटम्स आपस में मिले हैं, तीन एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। कंबाइन होने के बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया, हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। दो, देखें मिलाना है कम से कम दो चीजें तो हों, एक चीज को तो आप कभी नहीं मिला सकते आपस में। सही है, दो एटम हो या दो से ज्यादा एटम्स हो उनको मिलाना है। मिलाने के बाद आपके पास जो न्यू चीज बनती है वो मॉलिक्यूल होता है। और इसके बाद एक और चीज हमने अमूमन बात करते हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि ज्यादा ना तौर पे रह सके। सही है, अब सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं मॉलिक्यूल की। अगर डेफिनेशन की बात करें बिल्कुल सिंपल है जी, मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय, मॉलिक्यूल बन रहा होता है फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, बाय द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहते हैं जी मिलने को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम, टू और मोर देन टू एटम, मोर देन टू एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो इसका हम क्या कह रहे थे, इस कॉल्ड, इसका नाम दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं इस कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसका नाम हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए टॉपिक आपकी बुक के हिसाब से देखेंगे बिल्कुल एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, कोई हेडिंग नहीं है। कोशिश करेंगे कुछ 7-8 इसके अंदर हेडिंग्स बना लें। हेडिंग्स बनाने से क्या होता है, आपका लिखा हुआ साफ सुथरा लगता है, एग्जामिनर को जो चीज चाहिए होती है वो चीज उठा लेता है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखना चाहता है वो बनस्पत का आपका सारा पैराग्राफ पढ़े, वो तो पता होगा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की हेडिंग दी गई, इसके नीचे डेफिनेशन है। सही, अगर एग्जाम्पल की बात करें मॉलिक्यूल की तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल भाई यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं H2O, O2, HCl, इसके अलावा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6। ले जी हमारे पास चंद एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स आ गई। अब नेक्स्ट काम होता है जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल की कितनी इकसाम है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल की एग्जाम की बात की जाए, ये जो टाइप्स हैं ये नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से हैं। तो ये किस लिहाज से हैं, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही है, और एक है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से। सही है, ये टाइप्स किस किस के लिहाज से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से अगर देखी जाए तो हमारे पास चंद एक टाइप्स हैं जी। पहले सबसे पहली टाइप है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आप ये वर्ड पे गौर करेंगे ना आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या बात कर रहा है।
अब देखें, मोनो जहां पे भी वर्ड आ जाए मतलब इसका होता है वन। मोनो जहां पे वर्ड आ जाए क्या मतलब होता है? वन। एटॉमिक मीन एटम, एटॉमिक मीन एटम, सही है। यहां पे वर्ड एटॉमिक आ जाए मतलब वो एटम के रिलेटेड है। अब देखें कहता है ऐसा मॉलिक्यूल, हमने कहा है जी कि मॉलिक्यूल बनता है एटम्स के मिलने से। एटम्स क्या हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार एटम्स आपसे मिल रहे हो तो बहुत सारे एटम्स भी देखिए, ये वाला यहाँ पे कोई 12-12-24 एटम्स मिले हुए हैं, सही है। ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर ही मुश्तमिल हो, जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, सही है। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, द मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल होना या बने होना। क्या मतलब होता है? मुश्तमिल होना। कंसिस्ट ऑफ वन एटम, वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए सारे की डेफिनेशन करते जाना, साथ साथ एग्जांपल भी देते जाना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल से हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस हैं, ऑल द नोबल गैसेस, ऑल द नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस हैं ये सारी की सारी हमारे पास एग्जांपल हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की। अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पे आपको जो लास्ट में आ रही होती है ना एलिमेंट्स एक कोने में, उसको हम नोबल गैसेस का नाम दे रहे होते हैं। इसके चंद एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा। चंद एक एग्जांपल हमारे पास ये हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी। इसके अलावा क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, रेडॉन। अब इसके बाद सेकंड जो टाइप है हमारे पास मोनोटॉमिक के बाद, वो है डायटोमिक मॉलिक्यूल। वो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर बात करूं डायटोमिक मॉलिक्यूल की, वर्ड पे गौर करें, डाई मीन होता है टू, तो ये कहीं पे भी वर्ड डाई आ जाए केमिस्ट्री में तो आपने समझना वहां पे दो की बात कर रहा है। क्या होता है? टू, TWO। एटॉमिक मीन एटम्स। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो कितने एटम्स पर मुश्तमिल हो? दो एटम्स पर, उसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, द मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, टू एटम्स, दो एटम्स पर मुश्तमिल हो, इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं। एग्जांपल देते हैं जी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, क्या एग्जांपल है, चेक करें क्या ये एग्जांपल बन सकती है। देखिएगा, O2, H2, Cl2, HCl। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोरीन के दो एटम्स जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे चेक करिए, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसे हमने कहा जब भी दो एटम्स पर मॉलिक्यूल मुश्तमिल होगा उसको हम नाम दे रहे होते हैं, हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई, ट्राई थ्री को कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो वर्ड पे गौर करें, ट्राई मीन होता है, ट्राई मीन थ्री, क्या होता है? थ्री। एटॉमिक मीन एटम्स, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स हों? तीन एटम्स हों, उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। द मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, तीन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसका हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल।
अब ये हमारे पास एटॉमिसिटी के लिहाज से या फिर नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से अगर देखी जाए तो लास्ट टाइप है पॉली मीन होता है मैनी, बहुत सारे। एटॉमिक मीन एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स हो। बहुत सारे का मतलब क्या है, यहां तक हमने अभी तक बात की है 3 तक, 3 से ज्यादा एटम्स होंगे इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 3 से एटम ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। चलें, पॉली मीन होता है मैनी, जिसका मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। एटॉमिक मीन एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल हो, या सिंपली ये कहें द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम। द मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल कि जो क्या हो, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स, मोर देन 3 एटम्स, 3 एटम्स से ज्यादा मुश्तमिल हो, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मोर देन 3 एटम्स इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सी है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, वो है जो CH4। चेक करें कितने एटम्स हैं, काउंट करें, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ओवरऑल कितने हो गए, 5 कार्बन, 5 एटम्स के मिलने से मीथेन मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है C6H12O6। चेक करें 24 एटम है, P8 P तो P4 एसिड। देखिए सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, फास्फोरस के 4 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल्स हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स देना भूल गए हैं, चले वो भी दे रहे हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स है हमारे पास, यही भी मैं दे देता हूं। ये हमारे पास एग्जांपल है चांद एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। सबसे पहली एग्जांपल अगर देखा जाए तो H2O। चेक करें, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ओवरऑल कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स हैं। इसे हमने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कह दिया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चेक करें, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 3 एटम्स के मिलने से बनी हुई है, इसलिए कौन से टाइप है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक और भी आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा, ओजोन, O3। ये कहां पे पाई जाती है, ये सिंपल कहूं ना, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, सूरज से जो नुकसानदेह शुआएं आ रही होती हैं उनको रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से आ रही होती हैं उसको रोक रही होती है, ये इसका काम ये होता है। और ये कुछ मिकदार में जो ओजोन गैस है, इसको ओजोन गैस कहते हैं, ये जो कुछ मिकदार में ये आपके ओजोन गैस जो प्रिंटर मशीन नहीं होती कॉपी करने वाली, वहां से भी निकल रही होती है, खारिज हो रही होती है ओजोन गैस। अच्छा, ये तो थी हमारे पास 4 टाइप्स एटम्स के लिहाज से। किस लिहाज से, एट नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से। एक एटम होगा मोनोटॉमिक, 2 एटम हो गए डायटोमिक, 3 एटम हो गए ट्राइएटॉमिक, बहुत सारे एटम्स होंगे पॉलीएटॉमिक। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है नेचर के लिहाज से, बुक वालों ने बताया हुआ, उन्होंने इकट्ठे करके सारे बता दिए। वो है नेचर के लिहाज से, वो क्या है जी, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखें, होमो का मतलब होता है जहां पे भी मॉलिक्यूल, होमो मीन होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो सेम, एक जैसे, अगर लफ्ज में उर्दू में कहेंगे एक जैसे। एटॉमिक मीन एटम्स, मतलब एक जैसे एटम्स, कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो जी, एटम सारे के सारे एक जैसे हों, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जिसमें एटम सारे के सारे एक ही तरह के हों, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब ये एग्जांपल में पता चल जाएगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखे हैं, द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ एटम, दोनों का मतलब सेम है, एक ही किस्म के एटम्स हों, द मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल
हैविंग जो रखे, या कंसिस्ट ऑफ भी कह सकते हैं। चले यहाँ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लिखे क्योंकि शुरू से हम कंसिस्ट ऑफ लिखते आ रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम, एक ही किस्म के एटम्स रखे, उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? एटम्स इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, चेक कीजिएगा। O2, O3, P4, S8, Cl2। चेक करें पहली एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं। क्या सेम एटम है ऑक्सीजन के? मतलब ये हमारे पास होमोटॉमिक। O3 ओजोन है, तीनों के तीनों एटम्स ऑक्सीजन के हैं, सेम तरह के एटम्स आ रहे हैं, इसे हमने कहा जी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। P4 चार एटम्स हैं, चारों के चारों फास्फोरस के हैं, इसे हमने कहा जी ये होमोटॉमिक। इसी तरह सल्फर में 8 एटम्स हैं, आठों के आठों कौन से हैं? सेम है, सल्फर 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 आपस में जुड़े हुए हैं, सही है। और ये हमारे पास भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लोरीन है, दो एटम्स दोनों के दोनों क्लोरीन के हैं, सेम तरह के हैं, और ये हमारे पास भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, सही है। अब देखें हेट्रो में जहां भी ये वर्ड रिपीट होने आगे जाके ये वर्ड रिपीट होते हैं। अब जिस तरह हमने कहा था होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें सारी चीजें एक जैसी कंपोजिशन हो, हेट्रोजेनियस जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन हो। वहां पे भी आपको मतलब बताया होगा कि होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अब यहाँ पे फिर दोबारा हेट्रो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ, जिसको हम कह रहे होते हैं जो एक जैसे ना हो, सही है। एटॉमिक मीन एटम्स। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक तरह के एटम्स ना हो, मुख्तलिफ तरह के एटम्स हो, उसको हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं। द मॉलिक्यूल हैविंग, द मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या रखे? हैविंग रखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ atoms is called heteroatomic molecule। यहाँ पर हैविंग नहीं लिखना चाहता है शुरू से, जिस तरह हम consist of लिखा है, आप यहाँ पे consist of ही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कर लें? consist। अगर कोई कहता है जी नहीं हमने लफ्ज़ हैविंग नहीं लिखना, हैविंग का मतलब भी रखना होता है, सही है। ऐसा मॉलिक्यूल जो मुश्तमिल है मुख्तलिफ तरह के एटम्स पर। मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह चेक कीजिएगा, क्या ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है? अब मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है C6H12O6। चेक करें, तीन तरह के एटम्स मिलके, तीन तरह के, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तीन तरह के एटम्स मिल रहे हैं, इसे हम इसको कहेंगे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? हेट्रो। अब इसके बाद एक और HCl, ये क्या होमोटॉमिक है हेट्रोटॉमिक है? हेट्रोटॉमिक है, सही। इसके बाद नेक्स्ट आप H2O, CO2, ETC, बहुत है इतने एग्जांपल्स। अब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि जिसमें आप पहचान सकते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल होमोटॉमिक है, हेट्रोटॉमिक है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, जो भी है, सही। अब मैं चाहती हूँ कि एग्जांपल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगर पेपर के अंदर आता है तो आपने इसको इसी तरह कॉपी करके वहां पे लिख देना है, सही है। अब आपने करना क्या है कि MCQ आते हैं इसमें से, वो किस तरह आते हैं, और ये वो MCQ होंगे जो पास पेपर के अंदर आ चुके हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस करवाने लगा हूं, देखते रहिएगा। अब यहां पे कहता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से या मुंदरजा झैल में से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। एमसीक्यू दिए होंगे ए, बी, सी और डी पार्ट, सही है। अब एग्जांपल्स आपको जो कुछ देगा वो ये होगी HCl, H2O, CO2, Na। कौन से करेक्ट एग्जांपल है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल ढूंढना है आपने यहां से। मैंने यहां पे देखा हाइड्रोजन और क्लोरीन ये डायटोमिक है, ये वाला कौन सा है, ट्राइएटोमिक है, ये वाला कौन सा है, और ये वाला मोनोटोमिक। मतलब हमारे पास करेक्ट एग्जांपल कौन सी है, ये वाली है, HCl है। कौन सी है, HCl हमारे पास। अच्छा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये कोई और टाइप भी बन रही है, कोई और टाइप बन रही है, बिल्कुल सही है, ये हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल भी है, ये हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल भी है। इसी तरह मैं कुछ और की एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये मुझे बताना है ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, NH3, ये कौन सी टाइप होगी, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल। ये दो तरह की टाइप्स है जी। एक हमारे पास पॉलीटोमिक है क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा एटम्स हैं, और इसके अलावा हेट्रोटोमिक है, मुख्तलिफ तरह के एटम्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो एक और एग्जांपल ये बताना है, जो बच्चा ये सही बताएगा उसके लिए तालियां बजवाऊंगा। चले, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पक्की बात है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, कंफर्म है, श्योर है, मतलब किसी ने नहीं तालियां बजवानी। चले, तालियां तो आपकी कैंसिल हो गई हैं। सिर्फ मुझे ये बताना है क्या ये मॉलिक्यूल है भी या नहीं, ये मॉलिक्यूल है भी या नहीं है। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल है। देखो मॉलिक्यूल पहले ये तो पता कर लें कि ये इंसान है भी या नहीं। अब खोते को पकड़े कही जाए ये बंदा है, बंदा है, बंदा है, वो तो चेक करें। हमने मेन काम ये पहले चेक करना है कि जो चीज पूछ रहे हैं क्या वो चीज है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, चेक करें मेन हेडिंग क्या है, मॉलिक्यूल। फिर नीचे टाइप्स आती है ना, सही है। अब यहाँ पे आपको मैंने दे दिया फॉर्मूला यूनिट, तो ये मॉलिक्यूल के जमरे में नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल के जमरे में नहीं आएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा आया, तो इस तरह का देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये मोनो है, डाई है, ट्राई है, ये नन ऑफ दीज, कौन सा होगा फिर। लेकिन आप एक बात याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो आपकी मेंटेलिटी लेवल उस तरह का नहीं होता। बच्चे मैक्सिमम मुझे पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल ही लगा के आएंगे, बाद में आकर टीचर से बहस भी करते हैं कि लो जी ये आपने करवाया था उस वक्त, आज आपने गलत कर दिया, सही है। सबसे पहली जो चीज होती है वो पहचान करना होती है, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट, सब्सटेंस क्या होती है, ये सारी चीजें। आज के इतने काफी हैं। अल्लाह हाफिज।